अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद का बहुत ही मशहूर असलम तशला बटर चिकन की रेसिपी, जो आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। डिट्टो मार्केट वाला बनकर तैयार होगा। घर के मसालों के साथ आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर पर बनाया है, और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन ले लिया है। यहाँ पर हमने फुल चिकन लिया है, देखिए बोन के साथ लिया है। और आप चाहें बोनलेस भी ले सकते हैं, बट बोन के साथ ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद इसको छन्नी में डालकर रख दिया, जिससे कि इसका सारा पानी ड्राई होगा। एकदम ड्राई चिकन चाहिए हमें। अब इसको फर्स्ट मैरिनेशन में लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। वैसे तो पीली मिर्च इजीली मार्केट में मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है आपको तो आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। और जितना टाइम है आपके पास उतनी देर तक आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए इसको मैरिनेट कर कर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा जितना टाइम तक आप इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सेकंड मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने हंकर्ड ले लिया है, यानी बंधा हुआ दही, एकदम थिक दही है। आप दही को किसी छन्नी में डालकर रख दीजिए 1 घंटे के लिए, इस तरह से आपको दही मिल जाएगा। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, और 4 टीस्पून यानी 4 छोटे चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये हमारा होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। हाफ टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, और 2 टीस्पून यहाँ पर मैं टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट का लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। आधा लेमन जूस ऐड कर देंगे, और इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इसी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। ये हमारा एकदम थिक सा जो मसाला है, मैरिनेशन है, वो तैयार हो जाएगा। पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। देखिए ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था, फ्रिज में डालकर रख दिया था। अब इसको हमने मसालों में कोट करना है। अच्छे से मिक्स कीजिए। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दें। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास बारबेक्यू है तो इस टाइम पर आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको पैन में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, और इसमें ऐड कर देना है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून बटर। अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म कर लीजिए, हाई फ्लेम कर लीजिए। हाई फ्लेम करने पर इसमें चिकन के पीसेस इस तरह से अरेंज कर दीजिए, जितने भी इसमें आ जाएँ उस तरह से। एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी इसी तरह का कलर ले लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। हाई फ्लेम पर दोनों साइड से कलर ले लेंगे पहले इस तरह से। उसके बाद इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर दीजिए, क्योंकि हमने अंदर से भी इसको कुक करना है। और लिड से कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट बाद इसको हमने खोल कर देखना है। देखिए अंदर से भी एकदम टेंडर हो गया है, जूसी हो गया है, और ये गल चुका है। अब इसको हमने एक बोल में निकालना है, और इसका दूसरा बैच भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए सारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो बस इसको साइड करेंगे। यहाँ पर एक बोल लेना है, इसकी सॉस बनानी है। तो इसके लिए हमने 150 ग्राम यानी 150 ग्राम दही ले लिया, जिसको हमने फैट कर लिया है। आधा पैकेट फ्रेश क्रीम का ले लीजिए ये, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लिए हरी चटनी, 1 मुट्ठी धनिया, आधा मुट्ठी पुदीना, और 4 हरी मिर्च को हमने मिक्सी जार में डालकर थोड़े से पानी के साथ इस तरह से पेस्ट बना लिया, तो ये ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम अपना होममेड चाट मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखिए वही सॉस है जो असलम तसला बटर चिकन में ऐड की जाती है, सेम इसी कलर की होती है, आपने देखा होगा। ये देखिए हल्की सी ग्रीन सी। तो बस ये सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब चिकन को यहाँ पर हमने ग्रिल करना है, क्योंकि हमने बारबेक्यू वाला इफेक्ट लाना है ना, एकदम मार्केट वाला। तो हमने यहाँ पर एक ग्रिल नेट ले लिया है, फ्लेम को हाई कर लीजिए। इस तरह से चिकन के पीसेस रैक पर अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से एक साइड से इसको बर्न कर लेंगे,
फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, इस तरह से एकदम कलर आ जाए अच्छा सा बारबेक्यू वाला, तब दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको ग्रिल कर लेंगे। तो चिकन यहाँ पर सारा हमारा ग्रिल हो चुका है, एक बोल में निकाल लिया यानी तसले में निकाल लिया। जिस तरह से असलम तसला बटर चिकन सर्व किया जाता है उसी तरह से सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाई थी यानी क्रीम और दही को मिक्स किया था वो ऐड कर देंगे। जितना चाहें आप उतना क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बटर गरम करेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैंने अगारो का हार्ड एनोडाइज तड़का पैन यूज़ किया है। अगर आप इस तड़के पैन को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 100 ग्राम यहाँ पर बटर मेल्ट कर लेंगे इस तड़का पैन में। ये देखिए बटर मेल्ट हो चुका है, इसके चिकन के ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से, क्योंकि जो मार्केट में खाते हैं उसमें ढेर सारा बटर होता है। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए और बटर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कीजिए और ये लीजिए तैयार है हमारा असलम तशला बटर चिकन, एकदम मार्केट स्टाइल, यूँ कहें कि उससे भी बेहतर। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी कि किस तरह का बना है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही जूसी है, देखिए ये देख सकते हैं। तो बस आप इसको रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, या फिर एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे खाएं, टेस्ट में एकदम बेस्ट है। जब आप मेहमानों के आगे इसको सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।